अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिनेरियो है, कहां पर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीटीसी और इथेरियम में। ये सारे लेवल मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल लास्ट वीक जो मैंने आपको लेवल बताए थे, आपसे यही कहा था कि यार जब तक 31,300 और 500 के बीच में अच्छी खासी मार्केट में सप्लाई है और एक दो बार के लिए तो मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देगी और अच्छा खासा आप ऐसा समझे कि दो बार अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मिली भी। एक बार तो बड़ी सॉलिड थी, जैसे ही आपकी मार्केट ने 31,000 350 400 का हाई रिपोर्ट हुआ था, 29,200 का मार्केट में लो भी लग चुका था। तो तकरीबन आप ऐसा समझें कि 2 से 2,500 पॉइंट का ट्रेड था बीटीसी में और बड़ा सॉलिड ट्रेड था। इथेरियम को ट्रेड करने के लिए मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि बीटीसी की सप्लाई या डिमांड जैसे ही हिट हो जाती है, जो भी प्राइस हो आपकी इथेरियम की, आप उसको शॉर्ट या बाय कर सकते हैं और अच्छे खासे आप उसमें से भी पैसे निकाल सकते हैं। काउंट अगर करते हैं तो आप ऐसा समझेंगे तकरीबन 3 से 4 ट्रेड लगे हैं। वैसे तो बहुत सारे ट्रेड लगे हैं भाई, क्योंकि मार्केट में जब आपके वॉल्यूम नहीं होता तो 400-500 पॉइंट बीटीसी में उठाना कोई बड़ी बात नहीं होती। और अगर आपको याद हो, जुम्मे वाली वीडियो में लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि 30,000 से 31,000 के बीच में आप 500-500 पॉइंट के या 400-400 पॉइंट के बाइंग और शॉर्ट सेलिंग में लेवल अच्छे खासे हैं। यहाँ पर आप मार्केट को अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो, पैसे भी बना सकते हो। तो इस वीक में दोस्तों हमारे पास लेवल क्या आ रहे हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर पर क्या है, आपकी ऑर्डर बुक में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, उसके बाद हम लोग देखेंगे चार्टिंग को। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं तो आज हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा था। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्ट हुआ है। फोरकास्ट इसकी 47.2 की थी और प्रीवियस डेटा आपकी मार्केट में 46.9 का था। तो दोनों के हिसाब से काफ़ी कम आया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेटा था। और इसका इम्पैक्ट आप कमोडिटी मार्केट, एनर्जी सेक्टर पर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी खासी बुलिश रन मार्केट में लगी है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपसे काफ़ी बार कहा है कि जब तक आपके यूएस के इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे, जो भी आपकी मार्केट में नेगेटिव डेटा रिपोर्ट होगा, स्पेशली आपकी इकोनॉमिक कैलेंडर पर, इंडिसेस या इक्विटी मार्केट में उसको पॉजिटिव समझा जाएगा। और उसका रीज़न हमारे पास हायर इंटरेस्ट रेट है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास बताने का मतलब ये था कि जब इक्विटी मार्केट आपकी ऊपर जाती है तो क्रिप्टो मार्केट उसको फॉलो करने ज़रूर आती है। आज भी आप देख सकते हैं जब डेटा रिपोर्ट हुआ उसके बाद क्रिप्टो मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी सप्लाई जोन्स को टच करने जा रही है। मार्केट में वैसे भी हमारे पास वॉल्यूम कम है और कल फिर से आपकी मार्केट में यूएस का बैंक हॉलीडे आ रहा है। तो कोई ज़्यादा मेजर मोमेंटम आप मार्केट में एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि वॉल्यूम की शॉर्टेज कल भी रहेगी। इसके अलावा अगर वेडनेसडे के दिन को देखते हैं तो ओपेक की मीटिंग है। इकोनॉमिक आउटलुक आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें भी पता चल जाती है। और एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का डेटा है। ये डेटा बड़ा ज़रूरी होता है और इसकी वजह से या इसमें काफ़ी सारे आप ऐसा कह सकते हैं कि हिंट्स मिल जाते हैं कि आपके जो भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन होता है उसमें आपको काफ़ी हद तक हिंट्स मिल जाते हैं कि यार आया ये लोग बढ़ाने वाले हैं या घटाने वाले हैं या बिल्कुल आपकी मार्केट को होल्ड पर रखेंगे। इसके अलावा अगर थर्सडे की बात करते हैं तो हमारे पास एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, ट्रेड बैलेंस है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। आप ऐसा कह सकते हैं कि कल के दिन को अगर हम मार्केट में से हटा देते हैं तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के दिन तक मार्केट में ज़बरदस्त टाइप का वॉल्यूम आ सकता है। और फ्राइडे के दिन फिर हमारे पास एनएफपी का डेटा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है, एवरेज आर्ली अर्निंग्स भी है। ये 3 डेटा दोस्तों मार्केट में आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्राइडे तक कैलेंडर आपका बहुत ज़्यादा बिजी है और हैवी मोमेंटम आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये डेटा सेंटर की विंडो दोस्तों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने रिपोर्ट किया था तो 12 या 12:30 के आसपास था। अभी के लिए जो है इंस्टीट्यूशंस का जो है इंटरेस्ट आपकी मार्केट में क्रिप्टो को लेकर बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ना होने की वजह आप ऐसा कह सकते हैं कि फ्राइडे के दिन जो मोमेंटम आई थी मार्केट में उसमें से बहुत सारे प्रॉफिट आपके बुक भी हो जाते हैं। और हमेशा वैसे ही मैंने आपसे कहता हूँ कि जब मार्केट में से प्रॉफिट बुक हो जाते हैं ईदर साइड, अगर वो बाइंग पर बैठे होते हैं, लेट सपोज जब 25,000 से बाइंग कर रहे हैं 30-31,000 के आसपास, अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूशंस या आपके बंदे जो है मार्केट में से निकल जाते हैं। और 31,400 या 500 की जब सप्लाई मार्केट में लगी उसके बाद आपने देखा होगा हैवी, जब आपकी अचानक जो वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ती है उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि इंस्टीट्यूशंस या आप जिसे वेल्स कहते हैं उनकी एंट्री लगी है।
तो फर्स्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि जब भी 31,400 या 500 के आसपास मार्केट आएगी इंस्टीट्यूशंस की एंट्री तो आपकी लगेगी। इम्पैक्ट फिर आपने देखा कि तकरीबन 2,500 पॉइंट कुछ मिनट के अंदर ही आपकी इतनी मोमेंटम मार्केट में अच्छी खासी आपको मिल चुकी थी। तो इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशंस की एंट्री। तो उनके भी वहाँ पर प्रॉफिट बुक हो चुके हैं। अब प्रॉफिट जब बुक हुए हैं तो मार्केट इतनी तेज़ी से वापस क्यों आई? उसके पीछे रीज़न दोस्तों ये है कि हमारे पास मार्केट में से वॉल्यूम आउट हो चुका था। ऑलरेडी बायर जो हैं वो आपकी मार्केट में बहुत सारे बैठे हुए हैं। और अभी के लिए अगर मार्केट में वेल्स का इंटरेस्ट देख रहे हैं हम तो तकरीबन 14 और 15% के बीच में है। इक्विटी मार्केट भी पॉजिटिव टेरिटरी में है आपकी, एनर्जी सेक्टर भी, और आप अभी के लिए कह सकते हैं कि कमोडिटी सेक्टर भी आपके शॉर्ट फॉर्मेट में जितनी भी आपकी सॉलिड या हॉट सेक्टर आप जिसे कहते हैं वो सब आपकी पॉजिटिव टेरिटरी में है। इसका मतलब है कि मार्केट में वॉल्यूम बड़ा ज़बरदस्त है और सबसे टॉप में जो अभी के लिए लीड कर रहा है आपकी मार्केट को वो आपका क्रिप्टो मार्केट या आप उसे कह सकते हैं स्पेशली आपका बीटीसी और इथीरियम। अगर ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि यार 31,500 से लेकर 700 के बीच में बड़े हैवी ऑर्डर लगे हुए शॉर्ट सेलिंग के। मोस्टली उसमें आपके इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर होते हैं। अभी के लिए दोस्तों आप ऐसा समझें कि सब साफ़ हो चुके हैं। इसका मतलब है कि भाई बड़े हैवी एंट्री लगी थी और इसीलिए इतनी तेज़ी से आपको 29,000 के आसपास मोमेंटम मिला था। अभी के लिए हमारे पास शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर मार्केट में बड़े कम हैं। आप कुछ ख़ास दिख नहीं रहे। अब कल का मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज के दिन तक तकरीबन आप ऐसा समझें कि जब मैं लाइव देख रहा था उस टाइम भी हमारे पास कोई ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो शॉर्ट सेलिंग के रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। तो अभी के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार मार्केट में मोमेंटम क्या बनेगी, वो मैं आपको चार्ट में जाकर बता दूंगा कि सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर आ रहे हैं। बहरहाल हल्के फुल्के ऑर्डर बुक में हमारे पास आप कह सकते हैं कि यार डिमांड जोन एक अच्छी खासी क्रिएट हो रही है और नए ऑर्डर जो हैं वो आपके 29,000 या 29,500 के आसपास काफ़ी हद तक प्लेस हो चुके हैं। तो अभी के लिए ट्रेंड की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू चार्ट्स, और ऑर्डर बुक को तो छोड़ ही देते हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट या शॉर्ट टर्म के लिए होती है। चार्ट्स के ऊपर मेरे पास काफ़ी टाइम से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ट्रेंड्स तो हमारे पास बड़े सॉलिड बुलिश हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्ट्स की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको रिपोर्ट किया था जब से हमारे पास 28,300 के ऊपर क्लोजिंग आ गई थी, मैंने आपसे कहा था कि यार मार्केट में एक फॉर्मेशन होगा, नई रेंज बनेगी आपकी मार्केट में। मैक्सिमम 31,000 या 31,500 तक आपकी मार्केट ट्राई कर सकती है। एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न फॉलो हुआ है मार्केट में। 31,000 और 31,500 से बार बार एक आप ऐसा कह सकते हैं कि अच्छी खासी वहाँ से रिजेक्शन आ रही है मार्केट में। और पहले दिन भी आई थी जब पहली बार मार्केट में लगा था, अच्छी खासी नीचे की तरफ मोमेंटम मिली। उसके बाद तकरीबन 2-4 दिन और पिछला हफ्ता तो पूरा यही सिनेरियो रहा। अगर परसों की बात करते हैं तो बड़ा सॉलिड हाई लगा था, उसके बाद 29,300-400 का लो भी लगा है। तो 2,500-3,000 पॉइंट या आप इसे कह सकते हैं कि यार बड़े सॉलिड टाइप के मार्केट में अगर डायरेक्शन क्लियर थी आपकी, कहा था आपसे कि यार यहाँ से जितनी बार मिले शॉर्ट सेल है मार्केट। और जब तक आपकी मार्केट में 31,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, बीटीसी जो है वो आपकी मार्केट में शॉर्ट होता रहेगा। ओवरऑल दोस्तों आप ऐसा समझें कि ट्रेंड्स हमारे पास अभी बड़े सॉलिड बुलिश हैं, लेकिन बाज़ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपकी मार्केट में रिजेक्शन आती है। इंस्टीट्यूशंस के वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट होता है कि यार मार्केट को इस लेवल पर आप शॉर्ट करें। लास्ट टाइम भी आपने देखा जैसे ही आपकी सप्लाई हिट हुई थी, जो मैंने आपको लेवल बताया था, एकदम से 2-2,500 पॉइंट आपकी मार्केट गई और फ़ौरन फिर रिकवर भी हो चुकी थी। तो अभी हमारे पास सप्लाई जो पहली आ रही है, रेंज जो है वो हमारे पास फॉर्मेशन उसकी हो चुकी है। ऊपर का लेवल हमारे पास अभी भी 31,400 से 500 का आ रहा है, जो पहली सप्लाई है इस वीक की। जब तक, फिर से मैं बता रहा हूँ कि 31,600 के ऊपर क्लोजिंग्स नहीं आती, मार्केट में इस लेवल पर शॉर्ट होगा। ट्रेंड्स हमारे पास बहरहाल बुलिश हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रेड आप मार्केट में लगा चुके हैं। कोशिश करें अभी के लिए अगर आप शॉर्ट सेलिंग में ट्रेड लेते हैं तो मार्जिन पर थोड़ा काबू रखिएगा, क्योंकि मार्केट में लेवल ब्रेक भी होते हैं, ठीक है ना। ऊपर का इस वीक में हमारे पास जो सेकंड एक आप कह सकते हैं कि यार बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई कहाँ पर आ रही है, तो दोस्तों आप उसे कह सकते हैं कि यार 32,300 से लेकर 32,300 नहीं 32,500 से लेकर 700 का एरिया, ये पूरी आपकी मार्केट में बड़ी स्ट्रॉन्ग एक नेक्स्ट सप्लाई है। और अगर डिमांड की बात करते हैं तो अभी के लिए हमारे पास जो फॉर्मेशन बनी है, वो पहली डिमांड हमारे पास आ रही है तकरीबन स्लाइट डिमांड, वो है तकरीबन 29,500 की। और अगर सेकंड डिमांड जोन को देखते हैं तो हमारे पास 28,300 का एरिया आ रहा है। इसके बीच में दोस्तों
अगर मार्केट में वॉल्यूम ना हो तो 30,000 के आसपास भी हल्की ट्रेडिंग के लिए जो है अच्छी खासी डिमांड है। 30,000 से लेकर आप 30,500 या 31,000 तक काफ़ी आराम से ट्राई कर सकते हैं। और ये बात मैंने आपको इस जुम्मे को नहीं, पिछले जुम्मे को कही थी कि भाई अगर हल्के ट्रेड आपने करने मार्केट में 1000 पॉइंट के अंदर, तो 30,000 से 31,000 के बीच में जितनी बार आपको मार्केट मिले, हल्का फुल्का ट्रेड यहाँ पर आप लगा सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम के चार्ट पर। अगर इथीरियम की बात करें तो हमारे पास जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो तकरीबन 1960-62 की है। और तकरीबन पिछले से पिछले हफ्ते से मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार 1950 के आसपास जितनी बार मिले मार्केट में शॉर्ट सेल है। 1930 से 50 के बीच में तकरीबन 4-5-6 ट्रेड हल्के पुल्के जो छोटे मोटे ट्रेड होते हैं 30-30 40-40 पॉइंट के, वो तो बहुत बार लगे हैं, ठीक है। और एक सॉलिड ट्रेड भी लगा था तकरीबन 70-80 पॉइंट का जब BTC आपका क्रैश हुआ था। क्रैश तो नहीं कह सकते, एक हल्की पुल्की मोमेंट थी 2 से 2,500 की। उस टाइम में हमारे पास जो डाउनवर्ड मोमेंटम रिपोर्ट हुई थी वो तकरीबन 75 पॉइंट की थी इथीरियम को लेकर। तो इथीरियम में ऑलरेडी बड़े ज़बरदस्त टाइप के पैसे बन चुके हैं। अगर कोई नया ट्रेड नहीं लगा तो आज के लिए इसको इग्नोर करें, या तो इसको ट्रेड करने का हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि यार 31,500 पूरी सप्लाई अगर आपको मार्केट में मिलती है, 400-500 जो भी प्राइस आपकी इथीरियम की चले, इसको आप फिर उस प्राइस पर शॉर्ट सेलिंग लगा सकते हो। अभी के लिए बड़ा क्रिटिकल जोन पर ट्रेड हो रहा है इथीरियम आपका, और पहली सप्लाई हमारे पास 2000 की आ रही है। लेवल चेंज हो गए हैं, ठीक है। लेवल मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपको मंडे के दिन बता दिए जाते हैं वो फ्राइडे की नाइट को ख़त्म हो जाते हैं। तो लेवल चेंज हो चुके हैं हमारे पास। अभी के लिए 2000 की पहली सप्लाई आ रही है, और 2110 से लेकर 2120 का जो एरिया है, राउंड टर्न में आप 2100 को ले लें और 2120 के बीच में मार्केट में सेकेंड सप्लाई आ रही है। और अगर डिमांड की बात करते हैं तो हमारे पास पहली डिमांड अभी के लिए जो बन चुकी है वो 1860 से 65-70 का एरिया है, और सेकंड डिमांड हमारे पास आ रही है राउंड टन में आपकी आप ऐसा कह सकते हैं कि यार 1770 से लेकर 1800 के बीच में मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की सेकंड डिमांड जोन अभी के लिए बन चुकी है। तो दोस्तों इथीरियम का भी क्लियर हो चुका है, BTC का भी क्लियर हो चुका है, और कल हमारे पास कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होने वाला। तो जो भी मार्केट में लेवल हैं इनको मार्केट में रिस्पेक्ट मिलने का चांस अभी भी लग रहा है। तो दोस्तों ये तो थी मार्केट की अपडेट आज के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।